नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं इनकलाब भारतीय आपके अपने परिवार करियर गुरु क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को कहा था वैसा ही ठीक हुआ है। मैंने आप लोगों का जुलाई 2024 में अपने एक वीडियो में बताया था कि भाई टेक्नीशियन के पदों की संख्या में जल्द ही आप लोगों को वृद्धि देखने को मिलेगी और जो मैंने आप लोगों को बताया था वही हुआ है। हालांकि मैंने आप लोगों को यह बताया था कि भाई 5426 पदों पर आप लोगों को वृद्धि देखने को मिलेगी, यानी कि 5426 पद आपकी भर्ती में जो 9144 टेक्नीशियन के पदों पर ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड की वैकेंसी निकली हुई है, इसमें आप लोगों को और पदों में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, उससे थोड़ा कम वृद्धि हम लोगों को देखने को मिली है। तो दोस्तों, कितने पदों पर वृद्धि हुई है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में वृद्धि हुई है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। एग्जाम कब होगा आज की इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम को लेकर के भी आप लोग जो है फिर अपनी तैयारी को उतनी ही तेज स्पीड दे सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी टेक्नीशियन के पदों में वृद्धि। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आरआरबी टेक्नीशियन के पदों में वृद्धि कर दी गई है। पहले कितने पद थे दोस्तों? तो पहले जो पद पर नोटिफिकेशन जो विज्ञापन निकाला गया था वो निकाला गया था 9144 पदों पर आप लोगों का विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिला था। अब जब ये विज्ञापन आया दोस्तों, तो उस समय में सभी अभ्यर्थियों को ये लगा कि भाई इतने कम पदों पर भर्ती की जा रही है आपकी। जैसा कि 2019 में हम लोगों को बहुत ज्यादा पद आप लोगों के टेक्नीशियन में देखने को मिले थे। तो इस स्थिति में आप लोगों का सभी अभ्यर्थियों ने इन पदों का विरोध किया कि इनमें संख्या की बढ़ोतरी की जाए और धीरे धीरे आप लोगों का ये जो आप लोगों का विरोध था उसका परिणाम भी निकल करके सामने आया है। जो वीडियो मैंने आप लोगों को बनाया था उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। जो मैंने कहा था वो वास्तव में सच हुआ है या नहीं हुआ है। और मैं आप लोगों को बता करके चलना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको हमेशा सच्ची जानकारी ही दी जाती है, ठीक है, और सटीक जानकारी दी जाती है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी से, ठीक है। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई आप लोगों के पदों की जो संख्या वृद्धि होगी वो 5426 पद बढ़ेंगे। 5426 पद बढ़ेंगे। अब 5426 पद तो नहीं बढ़े दोस्तों, लेकिन आप लोगों का कितने पद बढ़ गए हैं? 5154 पद बढ़ गए हैं। अगर ये 5154 पद बढ़ गए हैं तो टोटल कितने पद हो गए हैं आप लोगों के? तो 14298 पद आप लोगों के अब बन चुके हैं। कितने पद बन चुके हैं दोस्तों? 14298 पद, यानी कि 5154 पदों पर वृद्धि होने के बाद आपके कुल पदों की संख्या हो गई है 14298 पद, जिसमें आप लोगों का टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के ये पद आप लोगों के हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि इन पदों पर जो 5154 पद आप लोगों के बड़े हैं, इन पदों पर आप कब से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता करके चलना चाहूंगा कि इन पर जो आवेदन आप लोग कर सकते हैं वो 2 अक्टूबर से आपका लिंक ओपन हो जाएगा और 2 अक्टूबर से आप जो है इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आप लोगों को एक चीज और बता करके चलना चाहूंगा। जिन अभ्यर्थियों ने आपका पहले आवेदन नहीं किया था कम पदों की संख्या के कारण, अब उनके पास में मौका है दोस्तों कि वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने आप लोगों का 9144 पदों पर आवेदन नहीं किया था। तो सभी के सभी जिन अभ्यर्थियों से आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स बनवाने में थोड़ा टाइम लग गया या किसी और कारण से वो आवेदन नहीं कर पाए या साइट बिजी हो गई इस वजह से आवेदन नहीं कर पाए, तो दोस्तों अब आप लोगों के पास में मौका है आपको अपने
जो नौकरी आप टेक्नीशियन में पाना चाहते हैं उस नौकरी को पाने का। ठीक है, ये मौका आप लोगों को भर्ती बोर्ड ने फिर से दिया है। अब आप आवेदन करने से ना चूकें। ठीक है, उसके बाद में पदवृद्धि 5154 हुई। अगर योग्यता की बात करें हम लोग, योग्यता जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर इसका फुल डिस्क्रिप्शन देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये योग्यता आप लोगों की यहां पर चाहिए। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें ग्रेड फर्स्ट के लिए, तो ग्रेड फर्स्ट के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस होने चाहिए, यानी कि आप लोग जो है साइंस स्ट्रीम से, विज्ञान से आप क्या होने चाहिए, स्नातक होने चाहिए। ठीक है, अगर आप ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम देना चाहते हैं टेक्नीशियन में। अब ग्रेड थर्ड के लिए क्या चाहिए, ग्रेड थर्ड के लिए आप लोगों का 10th प्लस ITI होना चाहिए। फुल डिस्क्रिप्शन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, वहां पर आप जो है चेक कर सकते हैं, या फिर सरकारी रिजल्ट .com की जो .com जो वेबसाइट है जहां पर आप लोग आवेदन करते हैं, उस वेबसाइट पर जाकर के भी आप फुल डिस्क्रिप्शन अपनी योग्यता का चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों आप लोगों का कि भाई आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर पेपर कब होगा। ये बड़ा सवाल आप लोगों के लिए, क्योंकि अब पदों की संख्या वृद्धि की जा रही है, उसके बाद में इसका पेपर कब होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोगों को बता करके चलना चाहूंगा, रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपना एक कैलेंडर जारी किया हुआ है और वो कैलेंडर के अनुरूप काम भी कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं, शुरुआत में रेलवे ALP की वैकेंसी आई थी जो जनवरी में आई, उसके बाद में अप्रैल में RPF की आई, और उसके बाद में आप लोगों का फिर जो है टेक्नीशियन की भर्ती आई। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, सबसे पहले जो अभी कुछ समय पहले एक न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा भी होगा, रेलवे भर्ती बोर्ड ने ये कहा था कि भाई आपकी जो परीक्षा एजेंसी है उसका चयन कर लिया गया है। रेलवे ALP असिस्टेंट लोको पायलट और RPF का पेपर आपका जल्द ही हो जाएगा, जो कि नवंबर और दिसंबर में होगा। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर होगा, उसके बाद में RPF का पेपर होगा, और उसके बाद में टेक्नीशियन का पेपर होगा। तो कहने का मतलब यह है, अगर हम लोग बात करें RBI के RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के कथन के अनुसार, तो जो ALP का पेपर होगा ना, ALP का पेपर वो होगा आप लोगों का नवंबर में। वो कब होगा भाई, नवंबर में। RPF का पेपर कब होगा, तो RPF का पेपर होगा आप लोगों का दिसंबर में। तो इसका पेपर जो है, टेक्नीशियन का पेपर कब जाएगा दोस्तों, इसका पेपर आप लोगों का या तो जनवरी में या फिर फरवरी में होगा। ठीक है, जनवरी या फरवरी 2025 में आप लोगों का पेपर होगा। किसका, आपके रेलवे रिक्रूटमेंट टेक्नीशियन के पदों का जो पेपर होगा। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दोस्तों आप लोगों को बता करके चलना चाहूंगा, आपको पढ़ने के लिए जीके GS में क्या कुछ पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, प्रीवियस पेपर आप उठा करके देखिएगा, उनके आधार पर बता रहा हूं आप लोगों को कि आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना चाहिए वो आपको जनरल साइंस पर करना चाहिए। ठीक है, जनरल साइंस पर आप लोगों को फोकस करना चाहिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहूंगा कि मुझे आपका जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो 8 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। रेलवे भर्ती बोर्ड के बहुत सारे एग्जाम्स मैंने देखे हैं आप लोगों का, 2019 वाले, उसके बाद में 20 वाला भी, ग्रुप डी का भी। तो अगर आप लोग कमेंट्स करके कम से कम 100 कमेंट्स मेरे पास में आते हैं कि भाई आप लोगों को जनरल साइंस पढ़ना है और व्हाइट बोर्ड पर पढ़ना है, पहली बात तो डिजिटल बोर्ड पर नहीं, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। 100 कमेंट्स अगर आते हैं तो दोस्तों मैं आप लोगों को RRB टेक्नीशियन के लिए जनरल साइंस पढ़ाऊंगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, आप पूरे YouTube पर साइंस पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं कि मेरे पढ़ाए हुए से और औरों के पढ़ाया हुआ देख लो, प्रीवियस पेपर उठा लो, पहले औरों का पढ़ाया पढ़ लो, प्रीवियस पेपर उठाओ, कितना आ रहा है चेक करो, लेकिन मेरे पढ़ाए हुए में से आप लोगों को कितना मिलेगा फिर ये चेक कर लेना आप लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।